थिंक फॉर योरसेल्फ सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक मेंटल वेकअप कॉल है। ये बुक उस सच को एक्सपोज करती है जिसे हम रोज जीते हैं पर कभी क्वेश्चन नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हैं, पर असल में हमारी सोच काफी हद तक सोसाइटी, पेरेंट्स, कल्चर, फियर, सोशल मीडिया और पास्ट कंडीशनिंग के कंट्रोल में होती है। हम वही मानते हैं जो हमें बार बार दिखाया और सुनाया जाता है, बिना ये पूछे कि क्या ये सच में हमारे लिए सही भी है या नहीं। इस बुक में थिबॉट म्यूरिसे हमें स्टेप बाय स्टेप ये सिखाते हैं कि हम कैसे ब्लाइंड बिलीफ्स से बाहर निकल सकते हैं, इमोशंस के इन्फ्लुएंस से फ्री होकर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं और मैनिपुलेशन, बायस और इल्यूजन को पहचानकर मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। ये बुक लॉजिकल सोच को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती, बल्कि सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करती है, ताकि हर रीडर अपनी डेली लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, मनी और सेल्फ ग्रोथ में इंडिपेंडेंट थिंकिंग अप्लाई कर सके। थिंक फॉर योरसेल्फ का मेन मैसेज क्लियर है। जब तक आप खुद नहीं सोचते, तब तक आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं होते। ये बुक उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते, सच को इमोशन से नहीं क्लैरिटी से देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। चैप्टर 1 व्हाई थिंकिंग फॉर योरसेल्फ मैटर्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद नहीं बल्कि सोसाइटी, फैमिली, मीडिया और फियर के बेसिस पर लेते हैं। ऑथर कहता है कि जब तक हम अपनी सोच खुद कंट्रोल नहीं करते, तब तक हम अपनी लाइफ के ओनर नहीं बन सकते। सोचना खुद के लिए मतलब अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना। सब बोल रहे हैं कि पीछे बिना सोचे ना चलना। Why thinking for yourself matters। इस चैप्टर में ऑथर बहुत ही सीधी पर गहरी बात बताते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद नहीं लेते, बल्कि उन्हें डिसीजंस दिए जाते हैं। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जो चूज करते हैं, उस पर सोसाइटी, फैमिली, कल्चर, मीडिया और फियर का गहरा असर होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, कैसे जीना चाहिए और कौन सा रास्ता सेफ माना जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें गाइडेंस मिलती है, प्रॉब्लम ये है कि हम कभी उस गाइडेंस को क्वेश्चन ही नहीं करते। ऑथर कहता है कि जब तक हम अपनी सोच पर खुद का कंट्रोल नहीं लेते, तब तक हम सिर्फ दूसरों के रूल्स पर चल रहे होते हैं और ऐसी जिंदगी कभी भी पूरी तरह से हमारी नहीं होती। सोचना खुद के लिए मतलब ये नहीं कि हर चीज का विरोध करो, बल्कि ये है कि हर बात को समझकर, तोलकर और अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो। सोचना खुद के लिए का असली मतलब 1. अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना। ये पूछना कि जो मैं मानता हूँ, क्या वो सच में मेरा अपना बिलीफ है या बस बचपन से सुना हुआ एक आइडिया है। क्या मेरे पास इस बिलीफ के पीछे लॉजिक, एक्सपीरियंस या प्रूफ है, या मैं सिर्फ इसलिए मानता हूं क्योंकि सब ऐसा ही मानते हैं। सब बोल रहे हैं कि पीछे बिना सोचे ना चलना। अक्सर हम भीड़ का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अलग सोचना हमें अनकंफर्टेबल लगता है, पर ऑथर समझाता है कि सच हमेशा मेजॉरिटी के साथ हो जरूरी नहीं। जो लोग सिर्फ भीड़ के साथ चलते हैं, वो अपनी सोच धीरे धीरे खो देते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि जब आप खुद सोचना शुरू करते हो, तभी आप अपनी जिंदगी के रियल ओनर बनते हो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपको फ्रीडम देती है, गलती करने की भी, सीखने की भी और अपना रास्ता खुद चुनने की भी। ये चैप्टर रीडर को यहीं से जगाता है और कहता है, डीगो, अपनी लाइफ को जीना है तो पहले अपनी सोच को अपना बनाओ। चैप्टर 2 बायसेस कैसे हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। पावरफुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसा सच बताते हैं जो ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते। हम जितना अपने आप को लॉजिकल समझते हैं, असल में उतने लॉजिकल होते ही नहीं हैं। हमारी सोच पर कुछ ऐसे इनविजिबल रूल्स काम करते हैं जिन्हें हम बायसेस कहते हैं। ये बायसेस चुपचाप हमारे दिमाग को कंट्रोल करते रहते हैं, बिना हमें एहसास हुए। बायस का मतलब होता है एक तरफ झुक जाने वाली सोच। जब हम किसी बात को पहले से ही सच या गलत मान लेते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ वही चीजें ढूंढता है जो उस सोच को सपोर्ट करें। सच चाहे कुछ और हो, पर हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। कन्फर्मेशन बायस, अपनी सोच को सही साबित करने की आदत। कन्फर्मेशन बायस के अंडर हम वही बातें सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, वही लोग फॉलो करते हैं जो हमसे अग्री करते हैं, और जो बात हमारी सोच के खिलाफ हो उसे इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से हम सच के करीब नहीं जाते, बल्कि अपनी पुरानी सोच के और गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं।
ये बायस हमें ग्रोथ से रोक देता है क्योंकि हम सीखना ही बंद कर देते हैं। नेगेटिविटी बायस, बुरी बात का ज्यादा असर। नेगेटिविटी बायस के कारण हमारी लाइफ में एक बुरी बात 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाती है। एक नेगेटिव कमेंट पूरे दिन का कॉन्फिडेंस गिरा देता है। इस बायस की वजह से हम छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना लेते हैं, हर चीज में डेंजर या फेलियर दिखने लगता है और अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। बायसेस हमारे डिसीजंस को कैसे बिगाड़ते हैं? ऑथर समझाते हैं कि ये बायसेस सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहते, ये हमारे करियर के डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, पैसों के फैसले और सेल्फ वर्थ सब पर असर डालते हैं। हम कई बार सही मौके सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी पुरानी सोच से मैच नहीं करते। बायस को पहचानना ही असली आजादी है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है, जब तक हमें अपना बायस नजर नहीं आता तब तक वो हम पर राज करता है। जैसे ही हम अपने दिमाग से पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं पूरी सच्चाई देख रहा हूं या सिर्फ अपनी सोच को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी पल से हम बायस के कंट्रोल से बाहर आने लगते हैं। स्टार चैप्टर का रियल मैसेज। ऑथर हमें यह महसूस करवाते हैं कि गलती होना कमजोरी नहीं है, पर गलती को देखना ना चाहना सबसे बड़ी कमजोरी है। ये चैप्टर रीडर को अपनी सोच पर शक करना सिखाता है और वहीं से रियल, क्लियर और पावरफुल थिंकिंग की शुरुआत होती है। जब आप अपनी सोच को समझने लगते हो, तभी आप अपनी जिंदगी को समझना शुरू करते हो। चैप्टर 3, इमोशंस के कंट्रोल से बाहर आना, डीप एंड रिलेटेबल हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का एक बहुत पावरफुल और सच्चा मैसेज है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इक्वल टू वीक डिसीजंस। ऑथर समझाते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, इनसिक्योरिटी हो या हद से ज्यादा एक्साइटमेंट, उस वक्त लिया गया डिसीजन ज्यादातर शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं। इमोशंस डिसीजन को कैसे बिगाड़ते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। डर के अंडर हम अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं। इनसिक्योरिटी के कारण हम गलत लोगों या गलत चॉइसेस से चिपके रहते हैं और ज्यादा एक्साइटमेंट में हम बिना सोचे रिस्क ले लेते हैं। इस वक्त हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता है कि अभी का पेन या इमोशन कैसे खत्म हो। इस प्रोसेस में हम फ्यूचर के नुकसान को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इमोशंस दुश्मन नहीं, गाइड हैं। ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं, इमोशंस को दबाना गलत है। इमोशंस दुश्मन नहीं होते, बल्कि सिग्नल्स होते हैं जो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशन को ही डिसीजन बना देते हैं, बिना समझे, बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। सही तरीका यह है कि पहले इमोशन को फील करो, समझो कि वो इमोशन क्यों आ रहा है, फिर डिसीजन दिमाग से लो। क्लैरिटी से डिसीजन लेना क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब इमोशन लेस होना नहीं होता, बल्कि इमोशन के ऊपर कंट्रोल होना होता है। जब आप क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो तो आप थोड़ा रुकते हो, सिचुएशन को डिस्टेंस से देखते हो और ये सोचते हो कि इस डिसीजन का इफेक्ट 6 महीने या 1 साल बाद क्या होगा। ऑथर कहता है कि बेस्ट डिसीजंस कभी भी इमोशनल पीक पर नहीं लिए जाते। रियल लाइफ इंपैक्ट। इस चैप्टर के थ्रू रीडर समझता है कि रिलेशनशिप्स इमोशनल रिएक्शन से नहीं, समझदारी से बचते हैं। करियर डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से ग्रो करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है जब हम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं बनते। चैप्टर का कोर लेसन, इमोशन को महसूस करो पर उसके हाथ में अपना फ्यूचर मत दो। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग को टाइम दो। ऑथर ये चैप्टर हमें ये सिखाने के लिए लिखते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। इमोशन आपको बताता है क्या महसूस हो रहा है, लेकिन डिसीजन आपको बताता है कौन बनना है। चैप्टर 4, मैनिपुलेशन को पहचानना, डीप, रियल एंड अट्रैक्टिव। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जो हम रोज देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। हम हर दिन मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। एड्स, सोशल मीडिया, न्यूज़ और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये हमारी साइकोलॉजी पर काम करते हैं। इनका गोल होता है हमें सोचने का टाइम देना नहीं, बल्कि तुरंत रिएक्ट करवाना। मैनिपुलेशन कैसे काम करती है? ऑथर बताते हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा इमोशंस के थ्रू होती है, लॉजिक के थ्रू नहीं। फियर यानी डर, अगर अभी नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। अर्जेंसी यानी जल्दी का प्रेशर। लास्ट चांस, ऑफर सिर्फ आज के लिए,
ताकि आप सोच ही ना पाओ। कंपैरिजन, सब लोग ये कर रहे हैं, सिर्फ आप पीछे हो। गिल्ट, अगर आपने ये नहीं लिया तो आप अपने फ्यूचर को सीरियस नहीं ले रहे। इन इमोशंस के जरिए हमें कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है। सोचना बंद करवाना ही मैनिपुलेशन है। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जब भी कोई मैसेज आपको ज्यादा इमोशनल बना दे या प्रेशर फील हो, समझ जाओ वहां मैनिपुलेशन हो सकती है। मैनिपुलेशन का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। कभी कभी सच को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि आप सिर्फ एक ही ऑप्शन देख पाओ। सही सवाल पूछना इक्वल्स टू पावर हासिल करना। ये बुक हमें कुछ पावरफुल सवाल सिखाती है, जैसे इस मैसेज से किसका फायदा हो रहा है, मुझे इमोशनली क्यों पुश किया जा रहा है, अगर मैं शांत होकर सोचूं तो क्या मैं यही डिसीजन लूंगा। जैसे ही आप ये सवाल पूछना शुरू कर देते हो, आप मैनिपुलेशन के कंट्रोल से बाहर आने लगते हो। मैनिपुलेशन समझना इक्वल्स टू मेंटल फ्रीडम। ऑथर का कहना है, मैनिपुलेशन तब तक काम करती है जब तक वो दिखती नहीं। जब आप उसे पहचान लेते हो तब वो अपनी पावर खो देती है। फिर आप डिसीजन किसी डर, गिल्ट या प्रेशर से नहीं बल्कि क्लैरिटी और समझ से लेते हो। स्टार मैसेज, ये चैप्टर रीडर को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। ये सिखाता है कि हर मैसेज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कभी-कभी रुककर सोचना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान मैनिपुलेशन को पहचान लेता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 5, लॉजिकल प्लस कॉन्शियस डिसीजंस। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। अच्छे डिसीजंस इंटेलिजेंस से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। ज्यादातर गलत डिसीजंस इसलिए नहीं होते क्योंकि हम समझदार नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम जल्दी, प्रेशर और इमोशन के अंडर होते हैं। बेस्ट डिसीजंस कभी जल्दी में नहीं होते। जब हम जल्दी में डिसीजन लेते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का प्रेशर देखते हैं, फ्यूचर का इफेक्ट नहीं। जल्दी का डिसीजन अक्सर ये कहता है कि बस अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पर ऑथर कहता है कि जो डिसीजन फ्यूचर को इग्नोर करे वो डिसीजन सही नहीं हो सकता। प्रेशर में लिए गए डिसीजंस गलत क्यों होते हैं? प्रेशर चाहे सोसाइटी का हो, फैमिली का हो या खुद के माइंड का, प्रेशर हमें लॉजिकल सोचने नहीं देता। प्रेशर के अंडर हम दूसरों को खुश करने के लिए चूज करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमिटमेंट ले लेते हैं, अपनी रियल नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। ऑथर समझाता है कि प्रेशर में लिया गया डिसीजन अक्सर बाद में बोझ बन जाता है। इमोशन के पीक पर डिसीजन लेना सबसे बड़ा रिस्क। जब इमोशन अपने पीक पर होता है, गुस्सा हमें तोड़ देता है, डर हमें रोक देता है, एक्साइटमेंट हमें अंधा बना देता है। इस वक्त हमारा दिमाग एक्सट्रीम मोड में होता है, जहां क्लैरिटी नहीं, सिर्फ रिएक्शन होता है। इसलिए ऑथर कहता है कि इमोशन के पीक पर कभी भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लो। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब कोल्ड होना नहीं, बैलेंस्ड होना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि लॉजिकल थिंकिंग का मतलब इमोशनलेस होना नहीं। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है इमोशन को फील करना, पर इमोशन को स्टीयरिंग व्हील न देना। इमोशन बताता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, लॉजिक बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। जब इमोशन और लॉजिक बैलेंस में होते हैं, तब डिसीजन कॉन्शियस बनता है, रिएक्शन नहीं। कॉन्शियस डिसीजन कैसा होता है? कॉन्शियस डिसीजन लेने वाला इंसान थोड़ा रुकता है, सवाल पूछता है, ऑप्शंस कंपेयर करता है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचता है। वो डिसीजन फियर से नहीं, समझ और जिम्मेदारी से लेता है। चैप्टर का कोर मैसेज, ऑथर हमें यह सिखाता है कि बेस्ट डिसीजंस लाउड इमोशन से नहीं, शांत दिमाग से लिए जाते हैं। इमोशन को महसूस करो, प्रेशर से दूर रहो, जल्दी से नहीं, क्लैरिटी से चूज करो। जब आप कॉन्शियस डिसीजन लेना सीख जाते हो, तब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बन जाते हो। डीप, पावरफुल और सोल टचिंग बुक। ये बुक सिर्फ आपके दिमाग को तेज नहीं बनाती, ये आपकी पूरी जिंदगी को जागरूक बना देती है। जब तक हम बिना सोचे जीते रहते हैं, हम बस रिएक्ट करते हैं, सिचुएशंस पर, लोगों पर, इमोशंस पर जैसे ही हम खुद सोचना सीख जाते हैं, जिंदगी ऑटोमेटिक मोड से निकलकर इंटेंशनल मोड में आ जाती है। खुद सोचना सीखना मतलब खुद की जिंदगी जीना। जो लोग खुद सोचना सीख जाते हैं, वो हर बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते। वो पूछते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। ऐसे लोग अपने बिलीव्स खुद चूज करते हैं,
अपनी सोच दूसरों के हाथ में नहीं देते और गलती होने पर दूसरों को दोष देने के बजाय सीखना चुनते हैं। यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। भीड़ से अलग डिसीजन लेना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी कम होती है, पर जो लोग भीड़ से अलग डिसीजन लेते हैं उन्हें डाउट का सामना करना पड़ता है, लोगों के सवाल झेलने पड़ते हैं और कभी-कभी अकेला भी महसूस होता है। लेकिन ऑथर कहता है, हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना इक्वल्स टू पावर एक्सेप्ट करना। इस बुक का सबसे गहरा मैसेज ये है कि जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तब आप अपनी पावर भी ले लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आपकी गलती है, बल्कि ये है कि हर चीज़ सुधारने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देता है, विक्टिम बनना छोड़ देता है और सल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। असली ग्रोथ कैसी होती है? इस बुक के एंड तक रीडर समझ जाता है कि रियल सक्सेस सिर्फ पैसों का गेम नहीं है। जो लोग मेंटली क्लियर होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं और कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं, वही लोग अपनी फीलिंग्स के स्लेव नहीं बनते, अपनी सोच के मालिक बनते हैं और पैसों, रिलेशनशिप्स और लाइफ में स्टेबल ग्रोथ करते हैं। फाइनल मैसेज। थिंक फॉर योरसेल्फ का फाइनल मैसेज सिंपल पर बहुत पावरफुल है। जब आप खुद सोचना सीख जाते हो, जब आप भीड़ के डर से बाहर आ जाते हो और जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप कॉन्शियसली जीने लगते हो। और वही लोग सच में आगे बढ़ते हैं, दिमाग से, दिल से और जिंदगी के हर पहलू से। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? क्या इस बुक के आइडियाज ने आपको भी अपनी सोच पर रुककर सोचने पर मजबूर किया? क्या कभी आपको लगा कि हम जिंदगी के कई फैसले खुद नहीं बल्कि हालात, डर और सोसाइटी के दबाव में लेते हैं? अगर इस समरी का कोई एक भी पॉइंट आपके दिल या दिमाग को टच कर गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर या आइडिया पावरफुल लगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी सोच और आपकी आवाज ही इस कंटेंट को और बेहतर बनाती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही डीप, रियल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद हैं तो पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम सोचना शुरू करते हैं।